हेलो, मेरा नाम है अनिल पांडे और मैं आप लोग को देना चाहता हूँ बॉडी टिप्स। कई लोग कहते हैं कि शुरुआत में हमें डिप्स मारने में प्रॉब्लम आती है, तो मैं कुछ एक्सरसाइज बताऊंगा जिससे क्या है आपको डिप्स मारने में प्रॉब्लम नहीं होगी और जल्दी ही आप डिप्स मारना सीख जाएंगे, कवर कर लेंगे। हमारे शरीर को फ्री करने के लिए और हमारे शरीर को फिटनेस देने के लिए सबसे बेसिक जो है, हमको डिप्स मारना बहुत ज़रूरी है। अगर हम डिप्स नहीं मारते तो हमारी बॉडी खुलेगी नहीं। कई लोग जाते हैं जिम में और सीधा जाके सामान उठाना शुरू कर देते हैं और बॉडी ग्रो हो नहीं पाती। बॉडी को ग्रो करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए कि हम अपने बॉडी को खोलें, और बॉडी को खोलने के लिए सबसे पहला टिप्स है कि हम डिप्स करें और वार्म आउट करें। बॉडी को खोलने के लिए सबसे पहले स्ट्रेचिंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर बॉडी के नसों में जब तक स्ट्रेचिंग नहीं करेंगे तब तक ये नसें खुलेगी नहीं, और नस खुलेगी नहीं तो बॉडी ग्रो नहीं करेगी। मैंने अक्सर देखा है कि जिम में जाते ही लोग सामान उठाना शुरू कर देते हैं, एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं। ऐसा कभी ना करें। ऐसा करने से बॉडी ग्रो नहीं करेगी, उल्टा नुकसान होगा। सबसे पहले बेसिक मैं आपको बताता हूँ डिप्स मारने का सही तरीका। कई लोग बोलते हैं भैया हमसे डिप्स लगता नहीं है, एक भी डिप्स नहीं लगता। खास करके लड़कियों को तो प्रॉब्लम होती है, लड़कियां तो कर ही नहीं पाती, लेकिन लड़कियों के लिए भी ठीक है। मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले हाथ इस तरीके से कम 1 फीट की दूरी में जितनी हमारी सीने की चौड़ाई है उतना रखना है। सीना बाहर नहीं करना है, सीने को लेवल में रखना है और बॉडी को पूरी तरीके से हाथ की सीध में नीचे ले जाना है। नीचे ले जाने के बाद कुछ देर होल्ड करने के बाद बॉडी को ऊपर की ओर उठाएं। उसके बाद फिर थोड़ा सा होल्ड करके फिर बॉडी को नीचे की तरफ ले जाएं। घुटने, हमारे हाथ की जो हथेली है ये अंदर की तरफ होनी चाहिए। बॉडी फिर ऊपर उठाएं, फिर पूरी तरीके से बॉडी को नीचे की तरफ ले जाएं। जब आप नीचे की तरफ ले जाएंगे तो आपके दोनों जो भुजाएं हैं इनकी सारी नसें रूटिंग करेगी और सारी नसें आपकी खुलेगी। ये शुरुआती डिप्स है। जैसे कि आपसे एक भी डिप्स नहीं लग रहा है तो सीधा आप इस तरीके से जाके रुक के होल्ड कर लें, फिर पूरी ताकत लगा के बॉडी को ऊपर की तरफ लें। इस तरीके से करने से आपको कुछ ही दिनों में प्रैक्टिस हो जाएगा ताकि आप रेगुलर डिप्स लगा सकें। इस तरीके से जब आपकी बॉडी खुल जाएगी तो आप रेगुलर डिप्स लगा सकते हैं। पहला स्टेप। दूसरा है बॉडी को वार्म आउट करना। कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले बॉडी को फ्री करना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप उठें तो सबसे पहले बॉडी को स्ट्रेचिंग कर लें। इस तरीके से कलाइयों को घुमाएं, दोनों तरफ, आगे पीछे, इस तरीके से। उसके बाद इस तरीके से स्ट्रेचिंग कर लें, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर इस तरीके से। देख भी नहीं रहा है। उसके बाद ये हो जाए, उसका थोड़ा सा पैरों को स्ट्रेच करें ऊपर की तरफ, इस तरीके से पुश करते हुए ऊपर की तरफ, ताकि पैर की नसें भी खुल जाए। इस तरीके से। बोलो। उसके बाद बेसिक जो स्कूलों में सिखाया जाता है वो कर लें। थोड़ा सा पैर को फैला के ये वाला 90 डिग्री के आसपास पैरों की दूरी रख के ये वार्म आउट करें। ये हो जाने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स करके ये कंधे को यहाँ से पकड़ना है और पूरी इस तरीके से होल्ड करना है। इस तरीके से घूमना है। देखिए मैं घूम के बताता हूँ।
इस तरीके से, फिर इधर से पकड़ के इधर की तरफ घूमो, फिर इधर से इस तरफ। काट दो वीडियो। उसके बॉडी को थोड़ा रिलैक्स करें। उसके बाद फिर ही कर लें। जब तक हमारे खून गर्म ना हो एक्सरसाइज करने में मज़ा नहीं आता। और एक्सरसाइज करें तो बॉडी कहीं से इंजरी नहीं होगी, बॉडी में कहीं से इंजरी नहीं होगी। अगर आप हल्का सा वार्म आउट कर लेते हैं उसके बाद आप कोई सी भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। बेसिक आज मैंने आप लोगों को सिखाया कि डिप्स अगर किसी से एक बार भी डिप्स नहीं लगता तो शुरुआती दौर पर डिप्स कैसे मारें। कई लोग आपने देखा है कि यूं 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 करके डिप्स लगाते हैं, ऐसे लगातार। ऐसे ना करें कभी भी। शुरुआती दौर पे कोई भी करें तो बिल्कुल, मैंने पहली बार बताया था, मैं दूसरी बार भी बताता हूँ। मैं देखें, ये इजी है। इसको कुछ दिन के अभ्यास से आप रेगुलर डिप्स मारना सीख जाएंगे। ये अंदर गए, बॉडी को पूरा पूरा टच कर दीजिए नीचे ज़मीन की तरफ, फिर बॉडी को धीरे से उठा लीजिए, फिर धीरे से अंदर करिए। एक बार आप करके देखिए, आपको अनुभव हो जाएगा कि आपके शोल्डर में कितना फ़र्क पड़ रहा है। शोल्डर की सारी नसें खुल जाएगी। शोल्डर की नस जैसे ही आपकी खुलेगी तो आप फिर ये डिप्स मारने की कला, रेगुलर डिप्स मारना सीख जाएंगे। फिर आपको ज़्यादा भार नहीं पड़ेगी। इस तरीके से इसके 3 सेट लेने हैं। जब आप रेगुलर करना स्टार्ट कर दें तो ज़्यादा नहीं, 3 सेट लें, जितना आपसे हो सके। 12, 10 या 10 के 3 सेट ले लें या 12 के 3 सेट ले लें, जितना आप बॉडी वेट ले सकें, अपनी बॉडी को जितना उठा सकें उस हिसाब से करें। इससे आपकी बाइसेप्स हैं, इसमें भी ग्रो होगा, आपके शोल्डर मजबूत होंगे। उसके बाद आप जिम का सामान उठा सकते हैं। जब बॉडी आपकी हो जाएगी तो फिर जिम का सामान उठा सकते हैं। रॉड, प्लेट, डंबल्स, उसके बाद करिए। और बगैर बॉडी खोले अगर आप कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी ग्रो तो करेगी लेकिन वो खुलेगी नहीं। कुछ इंच तक आपकी बॉडी बढ़ने के बाद ग्रो होना बंद हो जाएगा, फिर वो ग्रो नहीं करेगी। थोड़ी सी फुलान आएगी, फिर वो नस जाम हो जाएगा, बॉडी वहीं की वहीं रहेगी। और अगर आप स्ट्रेचिंग और वार्म आउट करने के बाद आराम से अगर डिप्स मार के बॉडी को खोलते हैं तो फिर आपकी बॉडी धीरे से ग्रो करेगी। और साथ में प्रोटीन लेना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा।